हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स के बारे में। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 11th। बहुत सारे वीडियोस हैं अभी तक, आप उनको देखिए, बेसिक क्लियर कीजिए, फिर यहाँ पे आइए, आपको समझ में आएगा। तो एक्चुअली यहाँ पे मल्टीपल और सब मल्टीपल जो मैं ये वर्ड बोला, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि मल्टीपल एंड सब मल्टीपल। ठीक है, इसका मतलब क्या, ये सिंपल जो मतलब होता है वही मतलब है और इसका कुछ मतलब नहीं है। जैसे कि अगर कोई एंगल यहां पे मान लीजिए कि ये एंगल है 30 डिग्री, डिग्री में मैं बात कर रहा हूं अभी, ठीक है, 30 डिग्री। तो यहां पे अगर आप साइन 30 डिग्री निकालते हैं तो कुछ वैल्यू निकल के आएगा, है ना, ये तो आपको पता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि 2 इंटू 30 डिग्री और इसका साइन, समझ आ रही बात, यानी कि करने का मतलब क्या, इतना घुमाने की जरूरत नहीं, ये साइन 60 डिग्री है। तो इसको हम लोग इस 30 डिग्री के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, बात आ रही समझ में। कहने का मतलब जैसे ये फॉर्मूला यहां पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि 2 साइन 30 डिग्री एंड कॉस 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री के टर्म में 60 डिग्री को लिख रहे हैं। आ रही बात समझ में, मतलब मल्टीपल, जैसे साइन 30 दिया हुआ है तो 30 के टर्म में यहां पे मैंने क्या यूज किया 30, यहां पे क्या यूज किया 30, और निकल क्या रहा है यहाँ पे 60। आ रही बात समझ में। तो मल्टीपल एंगल्स मतलब 30 डिग्री अगर आपको पता है तो उसका डबल, मतलब कि अगर 60 डिग्री के बारे में कोई पूछ रहा है, मतलब समथिंग 60, साइन 60 कॉस 60, उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। कोई अगर सब मल्टीपल यानी कि कोई अगर 15 डिग्री पूछ रहा है तो भी आप निकाल सकते हैं। तो इन सब चीज को सीखने के लिए कुछ फॉर्मूलेज हैं, रेडीमेड फॉर्मूला है जो आपको याद रहना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट ऑफ ऑल रट्टा मारना याद रखना है हमेशा, ठीक है, याद रखना है, इस बात को याद रखना है कि इसको याद रखना है, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अब मैं ये हर एक ये सब फॉर्मूला है, कॉमन फॉर्मूला, जो कि आपको हमेशा जुबान पे रहना चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम है ना। तो अब देखते हैं कि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a कॉस a जैसे है, ये आया कहां से। तो ये सब रेडीमेड फॉर्मूला है। ये जैसे साइन 2a सब मल्टीपल का है, कॉस 2a है, फिर उसके बाद टेन 2a है, साइन 3 कॉस 3 टेन 3। आप ये पूछ सकते हैं कि 4 को क्यों नहीं निकाले, आप निकालिए, आपका मन है तो, लेकिन उतना दूर तक क्वेश्चन पूछता नहीं है। तो अब इसके डेरिवेशन को देखिए बारी बारी से, ये बुक में भी है, आप वहां से भी देख सकते हैं। जैसे साइन a प्लस बी जो होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, उसी से ये वो चीज निकल के आया और कहीं से आया नहीं ऊपर से कूद के। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन a कॉस b लिखते हैं हम लोग, और प्लस कॉस a साइन b। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पहले क्लास में। यहां पे अब ये अगर a इक्वल टू बी हम लोग लिख देते हैं तो ये फिर क्या हो जाएगा, साइन a प्लस a, यानी कि साइन 2a जो वहां पे है। a मतलब क्या, एक एंगल है, यही जो 30 डिग्री में बोला, दिस इज a, x बोलिए, a बोलिए, y बोलिए, जो मन आपको बोलिए, लेकिन कुछ बोलिए उसको, ठीक है। तो साइन a प्लस a हो गया, दैट इज इक्वल टू, अब a b की जगह पे क्या कर दिया हम लोग, a रिप्लेस कर दी। तो ये कितना हो गया, साइन a कॉस a प्लस कॉस a साइन a लिख सकते हैं। अब b भी लिख सकते हैं, यहां पे b लिख दीजिए तो साइन 2b का फॉर्मूला निकल गया, बात बराबर है। तब ये कितना हो, ये वही टर्म है जो ये है, साइन a कॉस a, साइन a कॉस a, तो ये निकल के आ गया क्या, 2 साइन a कॉस a। तो आज हम लोग देखते हैं इसके डेरिवेशन को, जितने भी फॉर्मूला हैं उसको कैसे आप याद रख सकते हैं, ये हम लोग सीखेंगे। और फिर बारी बारी से ये फॉर्मूला कहां से आया, ठीक है, उसको देखेंगे। फिर टाइम बचेगा तो इस पर प्रॉब्लम्स भी करेंगे, और ये बहुत हेल्पफुल है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। यहां से बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये यहां पे दिख गया आपको कि साइन 2 इक्वल टू 2 साइन a कॉस b कॉस a है। अब इसी चीज को हम ये भी लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, वो देखिए आप, कि अगर ये 2 साइन इसकी इसी चीज को वहां पे ये देखिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, वहां पे मैं लिख दिया कि अगर साइन a प्लस कॉस a का होल स्क्वायर, ठीक है, और -1 कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कॉस a और -1, तो साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कॉस a -1, तो ये दोनों मिलके 1 और इस 1 से कैंसिल, तो फिर ये 2 साइन a कॉस a हो गया ना। तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम हुए, है ना। और ये भी लिख सकते हैं, ये कैसे लिख सकते हैं कि अगर इस चीज में ये जो यहाँ पे 2 साइन a
कॉस ए है, इस चीज में अगर हम लोग डिवाइड कर दिए किस चीज से, 1 से, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं ना, नहीं पड़ेगा। तो हम लोग 1 से कर रहे हैं, लेकिन 1 लिखने का तरीका हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, चेंज कर दिए, क्योंकि ये भी 1 ही होता है ना। अब इसी चीज में अगर हम लोग एक काम करें, फॉर्मूला क्या है 10, ठीक है। तो अगर यहाँ पे डिवाइडेड बाय ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या हो गया 2 साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए। यहां पे अभी मैं इस चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा हूं कि जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो ये कहां पे जीरो नहीं होगा, ठीक है। ये आप जानते हैं कि कहां कहां पे कोई चीज जीरो नहीं होता है। वैसे यहां पे तो ये स्क्वायर है तो नहीं होगा, वो अलग बात है, हाँ कहीं कहीं तो होगा जीरो, राइट। तो वो चीज अभी मैं डिस्कस यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, वो हम लोग तब देखेंगे जब डोमेन एंड रेंज देखेंगे, उसमें आपको क्लियर कट आइडिया आ जाएगा, और पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को वैसे। तो अभी मैं डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कहाँ पे ये जीरो होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे इस कॉस से ये कॉस कैंसिल हो गया, तो ये 2 tan a हो गया साइन बाई कॉस हो गया ना। और फिर ये क्या हो गया 1, ये हो गया 1, तो 1 प्लस tan a स्क्वायर ए, ऐसा हम लोग लिख सकते। तो फिर ये फॉर्मूला यहाँ पे निकल गया। तो मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि आप अपना फॉर्मूला भी खुद से डिजाइन कर सकते हो, कुछ नया बना सकते हो, जरूरी थोड़ी कि यही होगा। इसीलिए ये हम लोग पढ़ते हैं कि एग्जामिनेशन में यही सब आता है ना। तो जो अब आता है वही हम लोगों को करना है। अब सामने वाले को जो पसंद है, अगर किसी से आपका कुछ है और उनको जो पसंद है वही आपको काम करना है, तो बस वही बात है, जो एग्जामिनेशन वाले पूछेंगे इसी पे पूछते हैं, तो ये तो मेरे को आना चाहिए, बाकी आप जो करते हैं वो कीजिए, ठीक है। तो ये सब हो गया साइन 2a के बारे में। अब देखते हैं cos 2a को, बहुत इंपॉर्टेंट है cos 2a। तो सेम वे जिस तरह ये है उसी तरह cos 2a का भी फॉर्मूला होता है, मतलब cos a प्लस b भी होता है। ये क्या होता है cos a cos b, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, यही होता है ना फॉर्मूला। a और b में कुछ प्रॉब्लम है कि ये क्या होता है, a और b एंगल्स हैं, ठीक है ना। तो अब यहां पे देखिए कि अगर यहां पे हम लोग मान लिया कि a इक्वल टू b कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा cos 2a इक्वल टू, अब यहां पे ये क्या हो जाएगा cos a माइनस साइन a। आ रही बात समझ में, जब मैं पढ़ रही है ना दिमाग में, ये कितना हो गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, निकल के आ गया क्या, यही वाला फॉर्मूला। ये सब आपको एकदम रट्टा मार लेना है दिमाग में, ठीक है, याद होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है ना बउआ कि 15 दिन नहीं पढ़ोगे तो गायब हो जाएगा दिमाग से। ये हमेशा रिवीजन ढूंढता है, ऐसा ये चैप्टर है। अब कितना भी अभी बना लो, सब क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, सब कुछ बन गया। आप सोचोगे अच्छा अब तो हो गया, अब तो कुछ नहीं चाहिए, 1 महीना छोड़ दोगे फिर आप भूल जाओगे, पहला फॉर्मूला नहीं याद होगा, पहला क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। तो इसको नोट बनाओ और उसके साथ हर एक 7 दिन 10 दिन पर रिवीजन मारते चलो, नहीं तो फिर भूल जाओ, पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। या तो सबसे लास्ट में पढ़ जाओ इसको, एग्जाम के टाइम में सीख भी लो, पढ़ भी लो, रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। ये मैं अपना कूटनीति बताया, ठीक है। तो ठीक है, ये cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। अब इसी चीज को बहुत कुछ लिख सकते हैं हम लोग, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अब इस साइन स्क्वायर को अगर हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस cos स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखिए, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब आप ऐसा लिखेंगे तो cos स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर ए हो जाएगा ना। ये सब फॉर्मूला डिफरेंट फॉर्मूला बन रहा है, आप भी डिजाइन कीजिए, मैं ये बोलूंगा आपको। जब ये सब समझ आ जाए तो उसके बाद फिर प्लस एक नया आप फॉर्मूला आप खुद से भी बनाओ, डिजाइन करो। ये कितना हो गया 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, आ गया क्या यहाँ पे 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। अब इसी को यहाँ पे इस cos स्क्वायर के बदले हम 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ से अगर cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यहाँ पे डाल देंगे तो पता चलेगा कि ये फॉर्मूला हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। पता चल रहा कैसे होगा, cos स्क्वायर ए की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मैंने यहाँ पे डाल दिया, और फिर माइनस आ गया क्या साइन स्क्वायर ए, तो दिस इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। आ रही बात समझ में, तो ये फॉर्मूला हो गया, तो ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया।
अब यहाँ पे क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये भी होता है cos 2a इक्वल टू, कैसे होता है भैया, अगर यहाँ पे ये निकल गया cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो जो हम लोग यहाँ पे किए थे, दिमाग लगाए थे, अप्लाई किए थे, वही दिमाग यहाँ भी लगा देंगे। तो जगह है क्या कहीं पे, अगर जगह है तो हम लोग यहीं पे दिखाते हैं कि यहीं पे कर देते हैं, इस छोटे से जगह में क्या कर लेंगे कि cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए था ना, इसमें 1 से डिवाइड कर देंगे। 1 से तो सबसे इजी काम है डिवाइड करना, कर लो भाई। तो 1 मतलब क्या, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, है ना। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इस छोटे से डब्बे में, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे। अब इसमें अगर cos स्क्वायर ए से डिवाइड कर दें ऊपर नीचे, तो ये cos स्क्वायर कैंसिल होकर 1 बच जाएगा, फिर माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए बच जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर का स्क्वायर फिर कैंसिल हो जाएगा और 1 प्लस फिर से tan स्क्वायर ए आ जाएगा। आ गया ना ये, तो इजी है। ये मैं डेरिवेशन बता रहा हूँ, डेरिवेशन भी पता होना चाहिए, क्योंकि अब ये है कहाँ से आया इसके बारे में पता ही नहीं है, तब तो भाई कोई बुड़बक बोल देगा कहीं पे, है ना। मतलब आप जानते सब कुछ हैं और उसके पीछे की कहानी कुछ पता ही नहीं है, तो ये तो भाई खतरनाक मोमेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गई बात, ठीक है। तो साइन ए 2a cos 2a हम लोग पता चला। अब इसका एप्लीकेशन यहीं पे दिखा नहीं है। सबसे पहले ये मैं एग्जांपल दिया, अब देखो यहाँ पे ये काम करता है क्या। अगर साइन 60 डिग्री आप निकाल रहे हो और उसको लिख रहे हो 2 साइन 30 और cos 30, तो क्या होता है क्या उतना, देखो ये इक्वल टू 2 साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है ना, 1/2 इंटू cos 30 √3/2, तो ये 1/2 ये 2 कट कैंसिल इक्वल टू कितना √3/2, तो ये कितना 60, साइन 60 क्या होता है √3/2, तो हुआ ना भैया √3/2 इक्वल टू √3/2, है ना। तो ये फॉर्मूला काम कर रहा है ना। इसी तरह आप कोई भी एंगल डाल के खुद से देखो उसका आधा, जैसे 60 डिग्री डालो 30 डिग्री यहाँ पे डालो cos 60 डिग्री और फिर यहाँ पे cos 30 डिग्री, ये a है ना, a इक्वल टू अगर 30 डालते हो आप तो ये a डालो यहाँ पे 30 cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30 और यहाँ पे cos 60, तो ये 1/2, देखो इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 ही आएगा। तो ये सब आपको हमेशा याद रहना चाहिए। तो अब देखते हैं हम लोग किसको, यहाँ तक तो हम लोग आ गए, कहाँ तक, यहाँ तक। अब यहीं पे ये भी देख लेते हैं। हाँ एक चीज और है कि इसी फार्मूला से ये भी डेराइव हो रहा है क्या, साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए है, मैं लिख नहीं रहा हूँ बता रहा हूँ। तो ये क्या है cos 2a इक्वल टू है cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। इस 2 साइन स्क्वायर ए को अगर इधर ले और इसको इधर लेके चले जाओ तो फिर क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस cos 2a, और इस 2 को इधर ले आएंगे तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस cos 2a/2, ये भी एक फॉर्मूला, रेडीमेड फॉर्मूला है ना। उसी तरीके से यहाँ पे ये भी है cos 2a इक्वल टू इतना, इस 1 को इधर ले आओ तो cos 2a प्लस 1 हो गया ना, यहाँ पे cos 2a प्लस 1 और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए का cos के टर्म में एक पता चला है ना, और cos स्क्वायर का भी a और 2a यहाँ पे पता चला। फायदा क्या हुआ, ये सब चीज कहाँ पे काम देगा वो देखो। अगर यहाँ पे कोई 30 डिग्री का पता है आपको, 15 डिग्री का वैल्यू नहीं पता, तो यहाँ पे 30 डिग्री तो पता है ना, तो ये 15 डिग्री होगा। साइन स्क्वायर 15 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू पता है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे निकाल सकते हो, C माइनस डी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये एक एप्लीकेशन हुआ। और इसी में से एक चीज और निकल गया है, ये tan स्क्वायर इक्वल टू दिस, कहाँ पे गया, ये देखो ये जो है ये फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए cos 2a इक्वल टू, तो ये इंटरचेंज हो जाता है यहाँ पे और ये एक फॉर्मूला निकल के आता है कि tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस cos 2a, मतलब ये cos 2a यहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया और tan स्क्वायर ए यहाँ आ गया, तो tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस cos 2a डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos 2a। तो ये सब चीज आपको इसका नोट बनाओ। मेरा तो सबसे पहले यही बोलना होता है कि नोट बनाओ, नहीं तो बस ऐसे ही वीडियो देखोगे। एक वीडियो देखने आए, उससे पहले 2-4 वीडियो देखे, 2-4 वीडियो बाद में देखे, टोटल मिला के 45 मिनट का काम था, 2 घंटा 45 मिनट खर्च कर लिए। तो ये सब मतलब यूजलेस है, आपका टाइम बहुत बर्बाद होगा। अब जहाँ भी पढ़ते हो, इस चैनल पे पढ़ते हो, कहीं और पढ़ते हो, जहाँ भी पढ़ो वहीं पे पढ़ो, जो काम किया उसको लिखो प्रॉपर, लिखने के बाद उसको फिर रिवीजन करना बाद में जब एक अच्छा सा नोट बन जाएगा तो ये हो गया यहाँ पे। अब देखते हैं हम लोग कि ये tan 2a का फॉर्मूला कहाँ से निकल के आता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं tan 2a का फॉर्मूला कहाँ से आया। तो tan 2a निकालने के लिए आप 2 चीज कर सकते हैं।
tan 2a इक्वल टू, या तो sin 2a आपको पता है डिवाइडेड बाई cos 2a कर सकते हैं आप, ये भी कर सकते हैं, और नहीं तो हम लोगों को ये तो पता है ही पहले से tan a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है कि tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, है ना, ये चीज़ तो होता है। और फिर यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि a इक्वल टू अगर b हो जाता है तो tan 2a हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब tan 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा क्या, tan a प्लस tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan a, दिस इक्वल टू 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये फॉर्मूला यहाँ से निकल के आ गया, है ना, किधर, ये वाला। कॉट का भी वैसे निकलेगा, कॉट के भी टर्म में निकलेगा, टेन के भी टर्म में निकलेगा। ऐसे ही 1 बाई इसको उल्टा कर दोगे तो ये ऊपर ये नीचे आ जाएगा, तो कॉट का निकल के आ जाएगा। तो ये समझ में आ रही है बात, है ना। ये तो ये हो गया, ये हो गया डबल एंगल, मतलब अगर a था तो 2a का कैसे लिखेंगे a के टर्म में, तो ये निकल के आ गया। अब 3 वाला देखते हैं, 3 मल्टीपल sin 3x जैसे है, तो sin 3x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin 2x को लिखने का पता था आपको। अच्छा, कोई बुद्धिमान यहाँ पे ऐसा है क्या जिसको कोई ये बोलेगा कि sin 2x को सर आप जो लिखे कि sin x प्लस x, मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं इसको ऐसे लिखूंगा sin x बाई 2 प्लस x बाई 2 और प्लस x। अब इस विद्यार्थी का क्या किया जाएगा बताओ, अब इसको क्या करना है, अब तो वही बताएगा जो ऐसा सोचेगा। लेकिन ऐसा सोचने वाले को मुझे अच्छा लगता है जो ऐसे सोचते हैं, तो कि ऐसा क्यों नहीं होगा, ऐसा ही क्यों होगा, आप जो बोल रहे हो वही क्यों होगा। तो इसका भी कुछ लॉजिक होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं लिख सकते हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि मुझे जो लाना है वो इस रास्ते से नहीं आता है, तो मैं इस रास्ते नहीं जाऊंगा, सिंपल सी बात है। तो अब देखो sin 3x, ये मैं क्यों बोला, क्योंकि कोई यहाँ पे ये बोलेगा ना कि मैं इसको लिखूंगा sin x प्लस x, ऐसा भी लिख सकता है कोई आदमी, ठीक है, लिखो। इसको मैं फिर बना दूंगा क्या, आप जो लिखोगे उसको मैं कर दूंगा 2x प्लस x, ऐसा भी कर सकता हूँ मैं, sin 3x हो सकता है ना। तो ये हो गया, तो इसको मैं ये फिर से ये क्या हो गया, sin c प्लस d या sin a प्लस b ऐसे लिख सकते हैं आप, sin a प्लस b। तो फिर से वही जो पहले वाला फॉर्मूला था, क्या था वो, कि sin a, तो sin a, ठीक है, sin a cos b, तो cos b और फिर प्लस cos a sin b, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं a के बदले x लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एंगल है, रिप्रेजेंटेशन है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या आ गया वो बताइए, ये आ गया sin 2x। तो अभी जो हम लोग पढ़े, अब ये भी है समझने की बात, ये हम बाद में क्यों पढ़ रहे हैं। कोई बोलेगा ना कि sin 3x पहले पढ़ लेते, sin 2x बाद में पढ़ेंगे, नहीं, क्योंकि यहाँ पे इस चीज की जरूरत पड़ेगी जो अभी हम लोग पढ़े थे, cos 2x की भी पड़ेगी, sin 2x की भी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे ये देख लीजिए कि sin 2x है, मतलब sin 2a, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2 sin x cos x लिख सकते हैं, और फिर से एक cos x तो पहले से यहाँ पे विराजमान है, ये हो गया, है ना। विराजमान का मतलब कौन कौन समझता है, बताओ कमेंट बॉक्स में, विराजमान का मतलब क्या होता है। फिर cos 2x, तो cos 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, किधर गया cos 2x, यहाँ पे। अब यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मूला cos 2x का, कौन सा यूज करना है, तो भैया मेरे को तो पहले से पता है आंसर क्या पता है कि साइन का जो भी ये टर्म है साइन के फॉर्मूला में वो सब साइन ही है, तो मैं साइन वाला उठा लूंगा, बुद्धिमता कर दूंगा, यहाँ पे मैं cos का ये वाला उठा लूंगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। आई बात समझ में क्यों यही उठाया, क्योंकि मुझे पता है आंसर sin 3x इक्वल टू, देखो ये आंसर कोई लाया होगा पहली बार, तो वो हो सकता है इसको भी यूज किया होगा, इसको भी यूज किया होगा, ये भी सब कुछ यूज करके देखा होगा, इस रास्ते में बड़ा अच्छा सा रिजल्ट उसको दिखा होगा कि ऐसा दिखने में अच्छा लग रहा है तो इसको यूज करते हैं, तो हम लोग भी इसको यूज कर लिए। तो अब देखिए यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं कि 2 sin x, और ये हो गया क्या cos स्क्वायर एक्स, cos x इंटू cos x, मतलब क्या cos स्क्वायर x, फिर प्लस, अब ये कितना, ये तो साइन के टर्म में आ गया, तो इसको लिख दीजिए sin x माइनस 2 sin qx, ठीक है। नाउ अब आ गया cos स्क्वायर एक्स है, तो इसको अब फिर से वही देखो, इसका ना आजीवन यूज है जीवन में, इसका ये सबसे इजी है और समय हमेशा याद रहता है।
कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं एक अपनी कहानी बताता हूँ, एक याद आया मुझे अभी, एक सेकेंड। 2 साइन एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, फिर प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यू एक्स लिख सकते हैं। तो इसको जब आप मैनिपुलेट करोगे तो पता चलेगा ये 2 साइन एक्स हो गया, फिर यहाँ पे साइन एक्स है तो वो 3 साइन एक्स हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 मतलब माइनस 2 साइन क्यू एक्स हो जाएगा, और माइनस 2 साइन क्यू एक्स यहाँ पे पहले से है तो वो फॉर्मूला वहां पे निकल के आ जाएगा। कौन सा, डायरेक्ट क्या है वो, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स, कितना बराबर, साइन 3x इक्वल टू, है ना। अब यहां पे वो कहानी मुझे याद आ गई, क्या क्या तो था, मैं भूल भी रहा हूं थोड़ा बहुत। ये था जब मैं पढ़ रहा था तो टीचर पूछा था, कुछ था वहां पे कि जैसे यहाँ पे अभी जैसे बोला ना मैं कि कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको बोला प्रूव करने के लिए कि इसको प्रूव करो कि ये इक्वल टू ये होता है, राइट। तो उसने क्या किया था ना कि कॉस स्क्वायर एक्स को फिर से यही लिख दिया, वो बोला कि सिंस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, सो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ऐसे थोड़ी ना होता है, वो इसी फार्मूला से तो ये आया है, इसको प्रूव करना है। अगर कोई आपको पूछेगा कि प्रूव करो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो आप क्या बोलोगे कि अच्छा ऐसी बात है, मुझे पता है कि कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो मैं लिख दूंगा कि LHS इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये कट गया, बच गया 1, तो ये हो गया प्रूव्ड RHS। ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसा होता है क्या, मतलब कोई आपसे पूछे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, इसको आप प्रूव करो, आप इसी रिजल्ट को यूज कर लोगे, यहाँ पे बोलोगे LHS में कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स दिस इक्वल टू 1, हेंस दिस इज प्रूव्ड इक्वल टू RHS। ऐसा नहीं होता ना, उस स्टूडेंट को बहुत मार पड़ी थी, मुझे याद है, ठीक है। इसी में इसी फॉर्मूला को यूज कर लिया, इसी को प्रूव करने में, ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो अब ये हो गया क्या, साइन 3x। तो अब क्या करना है हम लोगों को, cos 3x को भी देख लेते हैं कि कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हम लोगों का, cos 3x। ये डेरिवेशन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग टाइम पास नहीं कर रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं बातों को, ठीक है। ऐसा मत समझो कि इसको पढ़ने से क्या होगा, इसी को पढ़ने से होगा, ठीक है। फार्मूला भूल भी जाओगे, और ये नहीं कि 11th में काम खत्म हो जाएगा जीवन में, ऐसा नहीं है। फिर 12th इंजीनियरिंग ये वो बहुत जगह है ये, ठीक है। तो ये हमेशा पता होना चाहिए कि कहाँ से आया, राइट। तो cos 3x को हम लोग लिख सकते हैं cos 2x प्लस x। कोई बुद्धिमान ऐसा भी लिख सकता है cos x प्लस 2x, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ज्यादा क्रांतिकारी नहीं सोचना चाहिए। ये cos a प्लस b, तो इसका क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो लिखिए इसको cos a cos b माइनस sin a sin b लिख दिया। लाना क्या है, मतलब फॉर्मूला मुझे को पता है 4 cos qx माइनस 3 cos x, तो सब कुछ cos में लेके उठा के लाना है, ठीक है। याद करने में आसानी होती है, इसलिए शायद ये बनाने वाले ने बनाया होगा कि साइन का है तो साइन लिखो, cos का है तो cos लिखो शायद। तो दिस इक्वल टू cos 2x। तो cos 2x का फिर से यहाँ पे बहुत सारा है, लेकिन मैं उठाऊंगा किसको, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 को, ठीक, क्योंकि सब टर्म मुझे लाना है किस में, cos में, ठीक है। ये हो गया cos x इन 2 में पहले से, फिर sin 2x है, इसको फिर से वही लिख लेंगे हम लोग, क्या 2 sin x cos x, और इन 2 पहले से एक है इधर क्या sin x। तो दिस इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा 2 cos qx माइनस cos x, ऐसा लिख सकते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, और फिर माइनस 2, ये हो गया sin स्क्वायर x, है ना, 2 sin स्क्वायर x cos x, ठीक। अब इस sin स्क्वायर x को फिर से वही आइडेंटिटी, कौन सी, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वो जो बुद्धिमान बच्चा था, माइनस cos x माइनस 2 sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू cos x पहले से। अब फिर इसको मैनिपुलेट करो, पता चल जाएगा, आंसर तो आ गया वही, कौन सा जो वहां पे लिखा हुआ है, दिस इक्वल टू 2 cos qx माइनस cos x माइनस 2 माइनस, ये तो 2 माइनस के साथ ये भी आएगा ना cos x, और ये फिर माइनस माइनस प्लस कितना 2 cos qx 2 cos qx,
ठीक, तो दिस इक्वल टू अब आ गया क्या 4 cos QX माइनस 3 cos X, यही तो आ गया वो फॉर्मूला। दिस इक्वल टू कितना cos 3X। तो ये सब भैया याद रखना है, समझे बाबू, याद रहना पड़ेगा, नहीं याद रहेगा तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। वहां पे अब डिराइव करने जाओगे तो फिर 1 मिनट टाइम रहता है, 2 मिनट, तो डेरिवेशन में ही रह जाओगे। ये पता होना चाहिए लेकिन याद वो होना चाहिए, पता होने में और याद होने में अंतर है। अब हम लोग tan 3x को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो tan 3x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan x प्लस 2x या tan 2x प्लस x ऐसे बना सकते हैं। फिर यहाँ पे tan a प्लस tan b बना सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग कि sin 3x का तो हम लोग को पता है ना पहले से, sin 3x डिवाइडेड बाई cos 3x, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला पता है, इसका फॉर्मूला पता, लगा के देखते हैं, इससे भी बन जाएगा, इससे भी बनेगा। इससे बना के देखते हैं कितना है sin 3x, कितना होगा ये फॉर्मूला क्या है 3 sin x माइनस 4 sin qx डिवाइडेड बाई कितना 4 sin 3x, sin 3x का कितना सब cos 3x, तो 4 cos qx माइनस 3 cos x है ना। लाना क्या हम लोगों को 10 लाना है, 3 tan x। अरे ये फॉर्मूला यहाँ पे गलत लिखा है भाई साहब, ये tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर होगा, राइट। हाँ तो अब यहाँ पे क्या होगा 10 लाना है, साइन है तो cos से डिवाइड कीजिए, कितना से कीजिए, q है ऊपर में, cos q से यहाँ पे डिवाइड कीजिए, cos qx डिवाइडेड बाई cos qx, मतलब ऊपर नीचे cos qx से डिवाइड करते हैं। तो कितना हो जाएगा ये 3 sin बाई cos, कितना हो जाएगा 3 tan x, और फिर नीचे में cos स्क्वायर बच जाएगा, ऊपर आएगा तो sec स्क्वायर। इतना तो आपको दिमाग चल रहा होगा ना, ये जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। जब cos qx से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा माइनस 4 tan qx डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 4, ठीक है। cos q कैंसिल, माइनस 3 cos से cos कैंसिल हो जाएगा, और फिर sec स्क्वायर x बच जाएगा। आ रही ना बात समझ में, नीचे में cos स्क्वायर था, ऊपर आ गया तो sec स्क्वायर हो गया। अब एक आइडेंटिटी ये भी पता है आप लोगों को, सिर्फ पता ही होना या याद ही होना, याद नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। sec स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x, इसको यूज कीजिए। यहाँ पे भी sec स्क्वायर, यहाँ पे भी sec स्क्वायर, तो सब टर्म 10 में आ जाएगा, वहां भी 10 है, तो दिस इक्वल टू 3 tan x इंटू 1 प्लस कितना है भाई tan स्क्वायर x माइनस 4 tan qx है ना, फिर डिवाइडेड बाय, अब क्या होगा यहाँ पे 4 माइनस 3 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। तो अब लगता है कि लक्षण दिख रहा है कि वो आ जाएगा हम लोगों से। ये हो गया क्या 3 tan x दिख रहा है वहां पे, फिर 3 tan qx माइनस 4 tan qx, तो माइनस tan qx, ठीक है ठीक है ठीक है ठाक तो है भाई, 3 tan x माइनस tan qx डिवाइडेड बाई ये हो गया 4 माइनस 3, 4 घटाओ 3 इक्वल टू 1, और फिर माइनस 3 tan स्क्वायर x, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो ये हो गया अपना क्या tan 3x का फॉर्मूला। तो ये हो गया फॉर्मूला जितना भी है उसका डेरिवेशन मतलब कहाँ से आया ये समझना जरूरी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अंत में भले ही आप इसको सिर्फ याद रखें, लेकिन आपको अंदर माइंड में ये प्रोसेसिंग होना चाहिए कहाँ से आया, ये एकदम पता होना चाहिए, है ना। जैसे मतलब अच्छा छोड़ो, कुछ कहानी याद है लेकिन बाद में बताएंगे उसको, ठीक है। ये हो गया, ये समझ में आ गई बात। अब यहीं पे अभी तो मैं क्या बता रहा था सब मल्टीपल्स, जैसे डबल एंगल बताया, ट्रिपल एंगल बताया, ये हर एक फॉर्मूला ट्रू है जब सब मल्टीपल हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, बस चेंज करना है। क्या चेंज करना है वो अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ पे, अभी जैसे मैं बोला कि ये सब मल्टीपल के लिए भी वैलिड है ये हर एक फॉर्मूला। मतलब ये फॉर्मूला है क्या वो देखो पहले, कि यहाँ पे जो है ना एंगल, ये क्या है एंगल ही ए है, यहाँ पे क्या है ये एंगल ए है, यहाँ भी एंगल ए है। तो आप ये देखोगे कि sin 2a में जो फॉर्मूला है 2 sin a cos a, तो ये a है तो ये 2a है ना। यहाँ पे अगर ये a है तो इधर 2 है, ये a है तो 2a है ना। यानी कि ये एंगल का दुगुना ये एंगल है, बस यही। तो इस चीज को हम लोग फिर से क्या लिख सकते हैं वो देखो, कि sin a इक्वल टू 2 sin a बाई 2 और cos a बाई 2 लिख सकते क्या? क्यों नहीं लिख सकते? हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि यहां पे जो एंगल होगा उसका दुगुना ये होना चाहिए, वो है a बाई 2 का दुगुना क्या है a है ना।
इस a/2 का दुगुना क्या है, ये a है ना, यही तो है, गुने 2, तो ये ट्रू है। तो इसमें मतलब क्या हो गया, सब मल्टीपल। उसमें क्या कर रहे थे हम लोग कि अगर आपको 30 डिग्री का पता है यहाँ पे, तो 60 डिग्री का पता चल जाएगा। बात तो वही है ना, मतलब यहां से ये दोगुना होना चाहिए। तो जितना भी फॉर्मूला ये है यहाँ पे, सबको आप इस तरह से रीअरेंज कर सकते हैं। cos a लिख सकते हैं इसको, और उधर जो है वो हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। सिंपल है, जितना फॉर्मूला है सब, कुछ नहीं उसमें सोचना है। दिस इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1, ये लिख सकते हैं आप, इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2 लिख सकते हैं। हर एक जगह पे ये ट्रू है। साइन स्क्वायर कुछ भी आप लिखो, साइन स्क्वायर a/2 दिस इक्वल टू 1 माइनस, अच्छा यहाँ पे तो ये उल्टा है, तो ये हो गया, ये अगर इधर a है तो इससे डेरिवेशन किया हुआ है, तो इसको आप यहाँ पे छोड़ दो, उसको भी आप लिख सकते हो। उसमें क्या लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर a/2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस a डिवाइडेड बाई 2, ऐसे भी लिख सकते। 10 थर्ड मल्टीपल है, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो एंगल है उसका 3 गुना है इधर 3x, ये x है तो ये 3x है। तो अगर मैं साइन x लिखूं और उसको मैं लिख दूं 3 साइन x/3 माइनस 4 साइन क्यू x/3, तो ये जो एंगल है इसका 3 गुना है कि नहीं, ये x/3 इंटू 3 इक्वल टू x ही होता है ना भाई, और कुछ तो नहीं होता है ना, ठीक बानो। तो अब देखो साइन क्यू एक्स, यहां पे भी x/3 है, तो ये भी x है, गुना 3 है, तो कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला भी वैलिड है। तो अगर ये फॉर्मूला वैलिड है तो ये भी वैलिड है। अगर ये वैलिड है तो फिर cos x इक्वल टू 4 cos q x/3 माइनस 3 cos x/3 भी वैलिड है। वही इसी तरह यहां पे जो है tan 3x, तो ये भी वैलिड है कि tan x इक्वल टू 3 tan x/3 माइनस tan q x/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x/3। मतलब कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ये x था, ये देखना है, मतलब सिमिलरिटी देखो, यहाँ पे पैटर्न देखो, ये x है तो ये 3x है, ये x है तो 3x है, ये x है तो 3x है, तो ये x है तो ये 3x है, ये अगर x/3 है तो ये 3x है ना। इसी में 3 गुना करेंगे जितना होगा। तो कहने का ये मतलब है कि ये जितने फॉर्मूलेज हैं ये अगर मल्टीपल पे वैलिड हैं तो सब मल्टीपल पे भी वैलिड हैं। तो ये हम लोग आज यहाँ पे सीखे, हम लोग क्या क्या सीखे कि sin 2a cos 2a tan 2a sin 3 cos 3 tan 3, ये सब का डेरिवेशन, और इसको आपको हमेशा याद रखना है। और इन सब पे अभी हम लोग अब आगे नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, क्योंकि कितना भी आप याद कर लो, जब तक प्रैक्टिकल मतलब प्रॉब्लम आप नहीं सॉल्व करोगे तब तक आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आएगा क्यों पढ़े, है ना। तो जो पढ़े उसका एप्लीकेशन अब होगा। हम लोग तो नेक्स्ट क्लास में इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को इसी फॉर्मूला पे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे करेंगे तो क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप वहाँ पर उतना कॉन्सेंट्रेट कर नहीं पाओगे। तो इसको आप अभी देखो, समझो, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के ऊपर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स, बहुत क्लासिकल प्रॉब्लम्स होंगे, और 2-4 कॉन्सेप्ट भी वहाँ पे आएंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।